लेकिन उसके बाद निकासी हो जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुर समेत स्वार, टांडा और मिलक, शाहबाद तहसील और जनपद के सभी गांव में लग रहे बिजली के कटों के विरोध में गांव वासियों ने हुंकार भरी है और जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों का यह आरोप है कि सीएम योगी ने 18 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन बिजली विभाग 3 घंटे ही बिजली दे रहा है, जिसके चलते इस भीषण गर्मी में बिजली नहीं आने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसके अलावा लोगों का यह भी आरोप है कि बिजली विभाग चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। हमने एक मेमोरेंडम उनको सौंपा है। जनपद रामपुर के अंदर लगातार अंधाधुंध कटौती की जा रही है, चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और जो चाइनीज कंपनी के मीटर लगे हैं वो बेहद तेज रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अधीक्षण अभियंता साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। दोषी साबित होता है तो उसके खिलाफ एफआईआर से लेकर सख्त कार्यालय की भी कार्यवाही की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि रामपुर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। केजरीवाल जी ने मुझे ज्ञापन दिया है, वो ये कहा है कि हमारे क्षेत्र में चाइनीज मीटर लगे हुए वो कंजम्पशन ज्यादा दे रहे हैं। इस विषय में बताना चाह रहा हूँ कि इस समय रामपुर शहर में चाइनीज मीटर ना के बराबर है। इक्का दुक्का हो सकता है कि अगर 60,000 से 65,000 कंज्यूमर 2-4 शहर रह गए हों, लेकिन पुराने चाइनीज मीटर सारे हमारे हट चुके हैं और मीटर में तेज रीडिंग आने का कोई भी हमें ऐसा केस नहीं मिला है जिसने किसी ने कंज्यूमर ने हमें अप्लाई किया हो कि सब मेरे कंज्यूमर ज्यादा आ रहा है। अगर ऐसा कहीं होता है तो उस पर तुरंत ही चेक मीटर लगवाया जाता है। चेक मीटर लगवा के दोनों मीटर की सत्यता की जांच की जाती है और अगर मीटर तेज पाया जाता भी है तो उस पर तुरंत ही उसको पिछले पीरियड का एडजस्टमेंट दे दिया जाता है। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ रामपुर से संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम खान जी, लोग आरोप लगा रहे हैं कि गांव में ज्यादातर लोगों के घर में चाइनीज मीटर लगे हुए हैं, रीडिंग ज्यादा आ रही है। अधिकारी ये कह रहे हैं कि इक्का दुक्का लोगों के यहाँ पर केवल चाइनीज मीटर बाकी रह गए हैं। सच्चाई क्या है? और इस बीच हमारे साथ फैजल खान समाज सेवी भी जुड़ गए हैं। संवाददाता का हम बाद में रुख करेंगे, हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। फैजल खान समाज सेवी का रुख कर लेते हैं। फैजल जी नमस्कार। जी नमस्कार। लोग जो हैं परेशान हैं बिजली कट को लेकर। बिजली आपूर्ति की बात सरकार कहती है कि 18 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 3 घंटे बिजली दी जा रही है और लोग परेशान होकर अब अधिकारियों के पास जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कितनी गंभीर समस्या लोगों के सामने खड़ी है? बिजली ना मिल पाना भीषण गर्मी के दौरान कितनी परेशानी लोगों को होती है? जी बिल्कुल। देखिए, एक तरफ कोरोना महामारी के चलते तमाम डॉक्टर्स, शासन प्रशासन के लोग, बुजुर्गों से और बच्चों से, और जो लोग पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं उनसे घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। और इस भीषण गर्मी में लोगों का घरों में रहना दुश्वार हो चुका है, क्योंकि इस वक्त अंधाधुंध कटौती जनपद रामपुर के अंदर बिजली की जा रही है। मात्र 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है और लोग बेतहाशा परेशान हैं। इसके अतिरिक्त एक मामला यह है कि चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इनके कर्मचारी लोगों के घरों पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो बना ली है, जबकि कोई वीडियो किसी तरह की होती नहीं है। और उसके बाद वो दफ्तर में बुलाने की बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। अगर कोई आदमी उनको रिश्वत दे देता है तो ठीक है, और कोई रिश्वत अगर नहीं देता है तो उसके खिलाफ एक झूठी भ्रामक रिपोर्ट दफ्तर में बैठ के तैयार कर लेते हैं, जिसपे उपभोक्ता के साइन भी नहीं होते हैं। और उसके ऊपर 50-60 हजार 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा देते हैं, या तो उसको कैश नोटिस भेजते हैं या फिर उसके बिल में ऐड कर देते हैं और एफआईआर अलग करा देते हैं। तो इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के बिल 20-20, 30-30 हजार रुपए के आ रहे हैं। तो लोग बड़ा परेशान है। और तीसरा एक मामला है चाइनीज मीटर का। ये जो हमने शिकायत दर्ज कराई थी कि चाइनीज मीटर लगे हैं और इसमें रीडिंग बहुत ज्यादा तेज रिकॉर्ड होती है, जिसकी वजह से लोगों को उपभोग से ज्यादा बिल देना पड़ता है। तो ऐसे में इन मीटरों को बदला जाए। तो अधीक्षण अभियंता साहब ने हमें बताया कि सिर्फ 5-6 जगहों पे मीटर चाइनीज कंपनी के रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि 80% से ज्यादा आज भी चाइनीज कंपनियों के मीटर लोगों के घरों पे लगे हुए हैं, और अभी भी जो नए मीटर लग रहे हैं वो भी चाइनीज कंपनी के हैं। तो इस मामले की जांच होना चाहिए। जब चाइना के हर प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है तो फिर चाइनीज कंपनी के मीटर आज की तारीख में भी क्यों लगाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि जब देश चाइनीज आइटम्स का विरोध कर रहा है तो क्यों बिजली विभाग अब भी नहीं लगा रहा है? हमारे साथ संवाददाता फहीम खान भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। फहीम खान जी,
बात हम यहाँ पर गांव में बिजली की समस्या को लेकर कर रहे हैं और समाज सेवी ने बताया। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि फिलहाल गांव में क्या स्थिति है, लोग कितने परेशान हैं और जब शिकायत की गई तो उसके बाद क्या संज्ञान लिया गया अभी तक? जी देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से शहरों को लेके और गांवों को लेके निर्देश जारी किए हैं कि 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र को बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। हकीकत जो है वो ये है कि 5-5, 10-10 मिनट के लिए लाइट आती है और उनको टोटल को अगर जोड़ दें हम तो 2 या 3 घंटे मात्र लाइट मिलती है। लोकल फॉल्ट और जो अदर फॉल्ट है उनको अगर जोड़ दें तो 14 घंटे और 12 घंटे बिजली जाना एक आम सी बात हो गई है। आजादी के बाद भी 75वां साल हम छू रहे हैं और उसके बाद भी आज तक बिजली विभाग के पास ऐसा कोई टेक्निक पैदा नहीं हुई अभी तक कि वो रात के अंधेरे में या बारिश में अपने फॉल्ट को ठीक कर सके। जी फहीम, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी, आगे आपसे जानकारी लूंगी क्योंकि इस बीच मेरे साथ यहाँ पर संजय गर्ग अधीक्षक अभियंता रामपुर से जुड़ गए हैं जो कि हमें बेहतर सवालों का जवाब दे पाएंगे। संजय गर्ग जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी यहाँ पर रामपुर के लोग बिजली नहीं मिलने से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि चाइनीज मीटर बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। 80% का दावा किया जा रहा है कि गांव में चाइनीज मीटर है, यहाँ तक कि अब भी लगाए जा रहे हैं और बिजली नहीं मिल पाने से परेशान है। क्या कहेंगे आप? क्या अब जब शिकायत की गई है तो आपके विभाग की तरफ से कदम उठाया गया है? क्या लोगों की परेशानी दूर होगी? नहीं, परेशानी दूर कर रहे हैं हम, यथासंभव दूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिजली में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि इस बार बारिश कुछ कम हुई है और देहाती क्षेत्र में, रूरल एरियाज में ट्यूबवेल्स का और गाँव का लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर और लाइन बहुत लंबी होने के कारण बेसिकली जो रीजन होता है कि देहात में हम लोग को जो प्राइमरी सब स्टेशन से जो हम लोग के सेकेंडरी सब स्टेशन में जो बिजली आती है उसकी लाइनें लगभग 25 से 30 किलोमीटर लंबी होती हैं और वो लाइनें पेड़ों से निकलकर जंगल में से होके आती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि रात के वक्त या किसी ऐसे समय अगर लाइन में कोई फॉल्ट हो जाता है उसको ढूंढने में हमें समय बहुत लग जाता है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं यथासंभव कि उनकी पेड़ों की ट्रिमिंग टाइम से कराती चले जाए, लेकिन इस मौसम में पेड़ों की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है और थोड़ी सी हवा चल जाती है, हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है तो पूरी पेड़ की टहनियां वगैरह टूट के लाइन पे गिरती हैं, जिससे हमारी लाइन में ब्रेकडाउन अक्सर होता रहता है। और जिसको हम ऐसा नहीं कि सही नहीं करा रहे हैं, रात के वक्त में थोड़ी जरूर दिक्कत होती है कि रात में विजिबिलिटी नहीं होती दिख पाने की, फॉल्ट मिल पाने की, लेकिन सुबह होते ही हम सुबह अर्ली 5 बजे अपनी स्टाफ को निकाल देते हैं ताकि वो जितनी जल्दी हो जाए फॉल्ट को अटेंड किया जाए। संजय जी कितनी देर लाइट दे रहे हैं रामपुर? कितनी देर लाइट, आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि कितने घंटे लाइट? देखिए हमारे यहाँ रूरल एरियाज में 18 घंटे का प्रावधान है, तो 18 घंटे में कोशिश पूरी अपनी करते हैं कि 18 घंटे बिजली दें, नहीं तो दें। अगर हमारे यहाँ कोशिश होती है, लेकिन 18 घंटे के अलावा कितनी दे पाते हैं आप? 18 में से फिर कितनी दे पाते हैं? 18 तो नहीं दे पाते, लेकिन कितनी दे पाते हैं? नहीं दे पाते क्योंकि 18 तभी दे पाएंगे जब हमारे यहाँ कोई भी लाइन में फॉल्ट नहीं। लेकिन फिर भी कितने घंटे आप बिजली दे पाते हैं सर? फिर भी कितने घंटे आप बिजली दे पाते हैं? 17 घंटे तक एवरेज हम पूरी कोशिश रहती है कि हमारी इतनी बिजली मिले। कभी कभार की बात अलग होती है कि रात में अगर रात को 12-1 बजे कभी लाइन में फॉल्ट आ जाए ऐसा कि रात में अटेंड नहीं हो सकता तो सुबह होता है, कभी कभार हो सकता है। ठीक है फहीम खान जी, क्या 17-18 घंटे कभी कभार ही जो है इस तरीके की कट की समस्या होती है? ये समस्या कितने समय से लोग परेशान हैं इससे, बिजली नहीं मिलने से? नहीं देखिए, एक तो देखिए लॉकडाउन पीरियड में कंजम्पशन बढ़ गया है, घरों में चूंकि लोग रह रहे हैं और कुछ कंटेनमेंट जोन्स भी हैं, वहाँ पे लोग बिजली की चोरी भी बहुत कर रहे हैं। जब लोग लाइनों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं तो लाइन में फॉल्ट भी डेवलप होती है। ठीक है फहीम जी, मेरा रीजन है ठीक है संजय गर्ग जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। फहीम जी सुना आपने, वो कह रहे हैं कि 18 घंटे तो नहीं लेकिन 17-16 घंटे बिजली दी जा रही है, क्या ऐसा है? और कितने समय से लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं? क्या ये अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों की परेशानी है या पहले से ये समस्या चली आ रही है? फहीम खान जी। जी मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। फहीम खान जी ये कह रहे हैं संजय गर्ग जी कि वो 18 में से करीब 16-17 घंटे तो लाइट दे रहे हैं, कभी कभार फॉल्ट होता है, इस वजह से परेशानी होती है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कितने समय से समस्या बनी हुई है? कभी कभार की ये समस्या है या लंबे समय से लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं? प्रीति, मैं आपको ग्राउंड लेवल की जो हकीकत है उससे रूबरू करा देता हूँ। देखिए ये जो इनका आंकड़ा है ये 18 घंटे से ज्यादा बल्कि 22 घंटे और 24 घंटे भी लाइट दिखा देंगे, लेकिन बिल्कुल गलत आंकड़ा है इनका। ग्राउंड लेवल पे अगर आके देखेंगे आप तो ग्राउंड लेवल पे
2 से 3 घंटे मात्र बिजली मिल पा रही है। लोकल फॉल्टों की बात कर, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में 14 घंटे हो गए होंगे इस वक्त, लगभग 14 से 15 घंटे हो गए हैं, लेकिन लाइट का कहीं आता पता नहीं है। तो ये जो इनकी हकीकत है ये अलग है, ग्राउंड लेवल। फहीम जी, कब से ये समस्या बनी हुई है? कब से ये समस्या बनी हुई है? देखिए, अगर इस समस्या की बात करें तो जब से मैं इस जिले का रहने वाला हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, इस परेशानी को अभी तक ऐसे ही देखा है, इसमें कोई फर्क ज्यादा अभी तक ठीक है संजय गर्ग जी, इतने लंबे अरसे से वो इस समस्या को देख रहे हैं, लोग भी इसे झेल रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि कभी कभार का फॉल्ट हो सकता है, कभी कभार के फॉल्ट के दौरान जो है बिजली कट होते हैं। जी, रूरल एरियाज में अगर हम पिछले 3 साल से पहले की बात करें तब बिजली केवल 8 घंटे ही रूरल एरियाज को मिल पाती थी और लोगों ने कभी शायद ही लोग रात को बिजली में सो पाते हों। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर हमारे बिजली की व्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन आया। ऐसा नहीं है, हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, हर घर तक। लेकिन सर जमीनी स्तर पर वो परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए इस चीज का आंकड़ा हम आपको इस तरह से दे सकते हैं, बता सकते हैं कि बिजली की खपत जो आज पहले हुआ करती थी हमारी, उसमें 2.5 गुना की बिजली की खपत में इजाफा हुआ है। देखिए, बिजली की खपत में इजाफा होने का मतलब सीधी सी बात यह है कि बिजली का प्रयोग लोगों द्वारा किया जा रहा है और बिजली लोगों को मिल रही है। कुछ एरिया में, कुछ मैं मान सकता हूँ, कुछ जगह हो सकता है कि ट्रिपिंग ज्यादा हो रही हो, लेकिन अपवाद हो सकता है, लेकिन हर जगह का व्यक्ति ये कह दे कि बिजली नहीं मिल पा रही, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा नहीं है, मेरे पास भी शिकायतें कुछ थोड़ी बहुत आती हैं, पर्टिकुलर एरियाज में कभी कभी आती हैं कि वहाँ फॉल्ट होते हैं, हम करा भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह का व्यक्ति ये कहने लगे साहब बिजली हमें केवल मिली 10 घंटे रही। ठीक है संजय जी, उम्मीद ये करते हैं कि लोगों की परेशानियों को आप देखें और उनकी समस्या का समाधान करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने